शंकर लाल, अयोध्या से। बाबा जी सादर प्रणाम। आपका आज का प्रवचन सुना, बड़ा मार्मिक प्रसंग था। आपने संत के बारे में कहा, बहुत साल पहले की बात है। मेरे घर के बाहर कोई संत आए थे, अलख जगाई, और मैं उस दिन बड़ी खुश मिजाजी में था। इतनी खुश मिजाजी कि मैंने उसकी सारी झोली जो टंगी होती है वो सारी भर दी। लेकिन वह संत जाता जाता मुझे एक शब्द बोला। मुझे कहने लगा, पुत्र, ईश्वर करे तेरे सारे सहारे टूट जाए। मुझे बड़ा गुस्सा है। एक बार तो लगा जैसे ये झोली सारी पलटवा लूं, लेकिन किसी तरह मन महसूस के रह गया। उसके बाद मैंने किसी संत को कोई भिक्षा नहीं दी और मैं अक्सर तिरस्कृत ही करता रहता हूं। कृपया इस मसले को सुलझाइए। शंकर देव, अयोध्या। इस धरती पर अगर कोई बड़े से बड़ा वरदान है तो यही है जो वह संत आपको देगा। ये बात जुदा है कि तुमने उस वरदान को शराब समझ लिया। दुख हुआ क्योंकि तुम्हारी मान्यताएं अलग थी। मानव जीवन का अगर सबसे बड़े से बड़ा कोई वरदान है तो ये है कि जा तेरे सारे सहारे टूट जाए। द्रौपदी की कथा हमें क्या बतलाती है? यही बतलाती है। पांचों पतियों पर सहारा था। भीष्म पितामह का सहारा था, गुरु द्रोण का सहारा था, कृपाचार्य का सहारा था, तातिश्री का सहारा था, विदुर का सहारा था, और वो सभी लोग जो मौजूद थे उनका सहारा था। कोई तो बोलेगा। और ये सहारे बड़े खतरनाक होते हैं। इन सहारों ने तुम्हें बांध रखा है और तुम कहते हो, हाय हम बंध गए, हम बंधन में। और तुम आंख खोल के नहीं देखते कि तुम बंधे हो किससे। चिल्लाते रहते हो, हम बंधे हुए हैं, पांव में बेड़ियां हैं, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, हाथों में हथकड़ियां हैं। लेकिन आंख खोल के कभी देखते नहीं कि ये बंधन है किस चीज के। ये बंधन ही तुम्हारे सहारे हैं। ये सहारे ही तुम्हारे बंधन है। तो संत ने तो तुम्हें बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे दिया।
पुत्र, काश ईश्वर ऐसा कर देता। लेकिन उसकी इस आशीर्वाद के अंदर शायद कुछ देर लगे। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जल्दी कर गए पुत्र, अगर जल्दी न की होती तो इससे बड़ा वरदान कोई हो ही नहीं सकता। यही सारे संत कहते हैं, यही सारे शास्त्र कहते हैं, यही सारे मार्गदर्शक कहते हैं जिन्होंने वो पा लिया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सच्चा गुरु यही कहता है, जा तेरे सारे सहारे टूट जाए। बिना कुछ करे धरे अगर तुम्हारे सारे सहारे टूट जाते हैं, तुम्हें और क्या चाहिए। कोई माला नहीं फेरनी, कोई व्रत उपवास नहीं करना, कोई उल्टे सीधे नहीं आसन करना, कुछ भी तो नहीं करना, कोई नाम नहीं जपना, कोई 5 नाम नहीं जपना, तुम्हारे सहारे टूट जाएं। बिना कुछ किए धरे, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। तुम्हारे सहारे ही तो तुम्हारे बंधन हैं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें ये श्राप नहीं लगेगा, ये बंधन लगेगा। ये श्राप नहीं लगेगा, यह एक बून लगेगा, आशीर्वाद लगेगा। तो एक एक करके द्रौपदी के सारे सहारे टूटते चले गए। निगाह हटी पतियों के ऊपर से, निगाह चलेगी भीष्म के ऊपर। निगाह हटी भीष्म के ऊपर, गुरु द्रोण के ऊपर। गुरु द्रोण से हटी कृपाचार्य के, कृपाचार्य से हटी धृतराष्ट्र के, वहां से हटी विदुर के ऊपर। और जब सारे सहारे टूट गए, कोई भी ना आया, तो फिर कौन। जब रंज दिया बुतों ने, तो खुदा याद आया। तुम खुदा को याद ही नहीं करते। इसलिए कबीर ने कहा है, दुख में स्मरण सब करे। तुम दुख में ही तुम्हें याद आता है, या खुदा मेहर कर। सुख में तुम्हें याद नहीं आता। अगर सुख में याद आ जाए, तो फिर दुख की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सुख में तो तुम और चिपक जाते हो। सुख में तुम्हारी चिपकाहटें बढ़ जाती हैं, दुख में तुम्हारी चिपकाहटें छूट जाती हैं। यही कारण था कुंती ने भगवान कृष्ण से झोली पसार कर कहा, हे भगवान, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो वचन दो कि इनकार नहीं करूंगा। तुम सर्व समर्थ हो, मैं जानती हूं। वचन दो कि मुझे इनकार नहीं करोगे। मैं जो मांगूंगी मेरी झोली में ढाल दोगे। कृष्ण ने कहा, हाँ माता, बोलिए क्या चाहिए। कुंती ने कहा, पुत्र, मेरी झोली में दुख ही दुख भरते हैं। समझदार होगी, सियानी थी। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि भीतर की रग, भीतर की नब्ज भगवान कृष्ण ही समझ सकते हैं। इसने ठीक मांगा,
या इसने गलत मांगा। पहली दफे किसी ने सही चीज मांगी थी, क्योंकि दुख तुम्हारी चिपकाहटों को नष्ट कर देता है, और तुम्हारी चिपकाहटें नष्ट हो जाएं तो तुम धम्म से अपने स्वरूप में गिर पड़ते हो। ये चिपकाहटें ही तुम्हें अपने स्वरूप में खिसकने नहीं देती, तुम डरते हो। चिपकाहटें टूट जाएं तो तुम धम्म से अपने भीतर गिर पड़ोगे। न जाप की आवश्यकता पड़ेगी, न तप की, न दान की, न पुण्य की, न आसन की, न प्राणायाम की, न प्रत्याहार की, न ध्यान समाधि की। किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई नाम नहीं, कोई दान नहीं। अगर कुछ मांगना है परमात्मा से तो कबीर कहते हैं कि दुख मांग लो, और कुंती मांग लेती है। तुम्हें पता नहीं दुख की गहराई, तुम्हें पता नहीं। दुख बड़ा गहरा ले जाता है। दुख तुम्हें उस तल पर फेंक देता है जिस तल पर बाहर ही बाहर है, जिस तल पर आनंद ही आनंद है, जिस तल पर स्रोत बहते हैं खुशी के, झरने बहते हैं खुमारी। इस बेसिक फार्मूला को अपने हृदय में लिख लेना, इसके ऊपर से सर्कल फेर लेना, हृदयस्थ कर लेना। दुख तुम्हारी चिपकाहटों को नष्ट करता है, और चिपकाहटें नष्ट हो जाएं तो तुम अपने स्वयं में छलांग ले लेते हो उसी क्षण। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अष्टावक्र भी यही कहते हैं, दत्तात्रेय भी यही कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चिपकाहटें नष्ट करने की भी जरूरत नहीं है। यह समझ लेना बात। कुछ भी मत करो इसका मतलब ये नहीं, अक्सर भगत समझ लेते हैं। कुछ भी ना करो, बस बैठे रहो, लेकिन गुरु को सौंप दो, गुरु प्रसाद। और गुरु अपना काम क्या करेगा? गुरु के हाथ में छेनी है थोड़ी, वो आपकी चिपकाहटों को तोड़ेगा जो आप सदियों सदियों जन्मों जन्मों से फेविकोल लगा के चिपकाए बैठे हो। गुरु उनको एक एक करके तोड़ेगा, और तुम्हारा मन कहेगा मत तोड़ो। तुम या तो भाग जाओगे या गुरु को गाली निकालोगे या गुरु से बदला लेने की कोशिश करोगे, जबकि गुरु का कोई कसूर नहीं। गुरु ने तुम्हें बुलाया, गुरु को खोजते खोजते तुम गए, गुरु के पास बैठे, गुरु के वचन सुने, गुरु के वचन अच्छे लगे, और तुमने गुरु को समर्पण कर दिया। और समर्पण का मतलब यही होता है, अब तू कर, अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, अब तुम ही करो प्रभु। समर्पण का यही तो अर्थ होता है। मुझे बहुत से लोग सुन लेते हैं, चैनल पर सुन लेते हैं, और फिर मुझे सुनकर कमेंट करते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं, भाई तुमको बुलाया किसने था? तुम बिना बुलाए मेहमान हो। किसने पुकारा? किसने कहा
मैं एक एकांत में अपने कमरे में बैठा हूं शांत। मैंने कब कहा मुझे सुन, और फिर सुन ही लिया। नहीं पसंद आया चले जाओ, किसी और को सुन लो। मुझे पता ही नहीं तुम कहां के हो, कहां बैठे सुन रहे हो। दानी हो, डाकू हो, चोर हो, लुटेरे हो, सज्जन हो, क्या हो, मुझे कुछ पता नहीं। और फिर कमेंट करते हैं, गालियां निकाल देते हैं, और मैं इन सब बातों को समझता हूं, क्योंकि इन गलियों की खाक मैंने भी छानी है। इन्हीं गलियों की धूल फांक कर मैं आज यहां बैठा हूं। जब गुरु को आप समर्पण कर देते हो तो समर्पण का अर्थ क्या होता है? जब पत्थर अपने आप को समर्पित कर देता है कि मुझे भगवान बना दे, और कारीगर अपनी छैनी हथौड़ी से काट पीट करता है और फालतू की चीजों को छांग देता है, छांट देता है, और सुंदर नयन नक्श उभार देता है, और सुंदर सुंदर ओंठ कान आंख बना देता है, सुंदर मूर्ति खड़ी कर देता है, और भीतर से क्या निकलते हैं? भीतर से निकलते हैं तुम्हारे इष्ट। लेकिन अगर पत्थर प्रत्येक छैनी हथौड़ी की चोट से गाली निकालना शुरू करते हैं, शिकायतें करना शुरू करते हैं, ये क्या कर रहे हो, ऐसा मैंने कब कहा था, कहा तो था। समर्पण का अर्थ और क्या होता है? गुरु काटेगा पीटेगा और उसने क्या करना है, यही तो काम है उसका। हमारा धंधा यही है भाई। ये तो प्यार के रास्ते हैं। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। समर्पण ही मत करो, किसने कहा था? ये सारे मरहले तुम्हारे ही तय किए हुए। गुरु का इसमें जरा भी दोष नहीं। गुरु तो एक कुएं का खुला हुआ मुखड़ा है, जो भी जाए अपनी प्यास बुझा ले। जो प्यास बुझाएगा उसको इनकार नहीं, जो पास से गुजर जाएगा उससे भी इनकार नहीं। कुआं किसी को स्वीकार नहीं करता, किसी को इनकार नहीं करता। ये आप ही अपनी मर्जी से पास से निकल जाते हो, और आप ही अपनी मर्जी से उसके भीतर का शीतल जल खींचकर अपनी प्यास बुझाने में लग जाते हो। कब कहा? कुएं ने कब कहा मेरा जल पी लो? नहीं, कुआं कभी नहीं कहता, इसलिए परमात्मा भी कभी नहीं कहता। तुम गलती में हो। कुआं सिर्फ पुकारता है। कुआं एक अपॉर्चुनिटी देता है तुम्हें, अगर चाहो तो प्यास बुझा सकते हो। थक गए हो, राहगीर हो, जलती दोपहरी है, आसमान में सूरज है, शिखर पर पसीना लुढ़क रहा है, थक गए हो गए तो विश्राम कर लो।
कंठ सूख गया है तो जल ले लो, थोड़ी विश्रांति में आ जाओ, बैठ जाओ। लेकिन कुआं तुम्हें आवाज दे के नहीं बुलाता, कुआं तुम्हें पुकारता नहीं। बस कुआं सिर्फ तुम्हें आमंत्रित नहीं करता, निमंत्रित नहीं करता, आमंत्रित करता है। इसका फर्क समझ लेना। निमंत्रण है किसी को बुलावा भेजना कि तुमने जरूर आना है। आमंत्रण है बस अगर तुम आ गए तो स्वीकार है, नहीं आ गए तो भी स्वीकार है। आमंत्रण और निमंत्रण को हम एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों में बड़ा फर्क है। निमंत्रण है किसी को बुला लेना, आपको आना ही पड़ेगा, निमंत्रण पत्र। और आमंत्रण है अगर तुम आ गए तो भी शुभ है, अगर नहीं आ गए तो तुम्हारी मौज है। दोनों ही कंडीशन में शुभ है। पुत्र, उसने तुम्हें वरदान दिया था, तुम चूक गए। उसके चरण पकड़ लेते हैं, आंखों से अश्क और उसके चरण धो लेते, लेकिन तुम अज्ञानी थे। तुम किन्हीं शब्दों के साथ उलझे रहे होगे, किसी गुरु ने तुम्हें कुछ अन्य शब्द दे दिए होंगे, तो उनकी कसौटी पे कसा होगा, ठीक नहीं रहा होगा, इसलिए तुम गुस्सा खा गए। इसकी झोली उल्टा लो, जो दान किया वापस ले लो। नहीं, वापस ले लेते, कहीं और से मांग लेता। आज तक तुम्हारे सिर के ऊपर ये बात बैठी तो ना रहती, ज्यादा भला होता अगर तुम उसकी झोली पकड़ के उल्टा ही लेते। लेकिन पुत्र, उसने तुम्हें सबसे बड़े से बड़ा बोन दे दिया, बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे दिया। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद होता ही नहीं। तुम यहां हो और तुम यहां हो, दुखी हो, दुख के सागर में डूबे जाते हो, आकंठ डूबे हो, त्राहिमाम पुकार रहे हो। इसका बेसिक कारण क्या है आप जानते हो? इसका बेसिक कारण है सहारे। सहारे हैं ये, सहारे आपका दुख का कारण है। ये सभी सहारे हैं, बस इन्हें आप देख नहीं पाते, इतनी गलती है। शरीर भी आपका सहारा है, मन के विचार भी आपके सहारे हैं, ये बुद्धि भी आपका सहारा है, ये सभी इंद्रियां भी आपका सहारा है, ये परिवार, ये मित्रजन, ये सगे संबंधी, ये पुत्र पौत्रादि, स्त्री पुरुष, ये सब तुम्हारे सहारे हैं। और इन्हीं सहारों के कारण तुम बंधे हुए हो। इन्हीं सहारों में तुम ममता भाव रखकर तुम दुखी हो, और तुम कहते हो मैं दुखी बहुत हूं। जंजीरों में जकड़े हुए हो, तुम कहते हो मेरे हाथ चल नहीं पाते, मैं भाग नहीं पाता, मैं दौड़ नहीं पाता, मैं चल नहीं पाता। ये बात क्या है? किसने बांध रखा है मुझे? ये बंधन काहे के हैं? तोड़ना भी चाहते हो, लेकिन पता ही नहीं कि बंधन है क्या। तोड़ोगे क्या खाक? और गुरु उसे ही तो कहते हैं जो तुम्हें तुम्हारे बंधनों से आगाह कर दे कि ये तुम्हारे बंधन है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम दुखी हो तुम्हारे बंधनों के कारण, और तुम्हारे बंधन है तुम्हारी चिपकाहट, और तुम्हारी चिपकाहटें हैं तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन,
तुम्हारे पदार्थ, तुम्हारा घर, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी स्त्री पुरुष, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे मित्र पुत्र आदि, ये सभी तुम्हारे सहारे। दुश्मन भी तुम्हारे सहारे हैं। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जब तुम्हारा दुश्मन मर जाता है तो भी कुछ खाली हो जाता है भीतर से। दुश्मन भी तुम्हें जीने की प्रेरणा देता था, बस तुम देख नहीं पाते। जब तक दुश्मन है तब तक तुम अलर्ट मोड में रहते हो। तुम उसका बदला लेने के लिए अपने आप को बलशाली बनने में लगे रहते हो। दुश्मन भी तुम्हारे लिए एक वरदान है। जिस दिन दुश्मन चला जाता है तुम रिलैक्स हो जाते हो। फिर तुम व्यायाम नहीं करते, तुम अपने मसल्स को ज्यादा सुदृढ़ नहीं बनाते, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता। तुम रिलैक्स हो जाते हो कि अच्छा एक दुश्मन गया गया, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं होता दुश्मन हो गया तो तुम्हारा बहुत कुछ साथ ले गया। ये तुम्हें पता नहीं लगता, इसलिए तुम्हें इसका अफसोस नहीं होता। दुश्मन भी तुम्हारा कुछ छीन के लेके जाता है। तुम अगर आज यहां हो, तुम ऐसे ही नहीं आए थे, इतने ही नहीं आए थे। तुम छोटे से बच्चे थे, 3-5 किलो का जब जन्मे, और आज तुम मनों में हो, क्विंटलों में। कहां से लिया ये सारा पदार्थ? यहीं से लिया। तुम्हारा तादाद में बढ़ता गया। कभी तुम छोटे बच्चे थे, कभी तुम जवान हो गए, कभी तुम प्रौढ़ हो गए, कभी तुम वृद्ध हो गए। तुमने कभी ख्याल किया? तुम्हारा मैं नहीं बदला, तुम्हारा शरीर बदल गया। कभी तुम आस्तिक होते हो, कभी तुम नास्तिक होते हो, और पुनः तुम आस्तिक हो जाते हो, और पुनः तुम नास्तिक हो जाते हो। तुमने कभी ख्याल किया? परिस्थितियां बदली लेकिन तुम नहीं बदले। तुम सदा ही मौजूद रहे, चाहे वो एक दिन का बच्चा था, चाहे वो 100 साल का वृद्ध था। तुम्हारा होना नहीं बदलता। काश तुम इन चिपकाहटों को नष्ट कर दो। और उस संत ने तुम्हें श्राप नहीं दिया। अगर धरती पर मेरे देखे कोई बड़े से बड़ा वरदान है तो वो यही है कि जा, तेरी सब चिपकाहटें नष्ट हो जाएं, तेरे सभी सहारे टूट जाएं। संतों का एक शब्द आता है, बेसहारा हो जाओ। जब तुम बेसहारा हो गए तो निर्बल के बल राम, फिर तुम्हारा बल बन जाएंगे राम। अब तक बल थे पदार्थ, अब तक बल थे जो तुमने कमाई हुई डिग्रीज, जो तुमने बांधी हुई स्त्री पुरुष बाल बच्चे रिश्तेदार, ये सब तुम्हारे सहारे थे। धन खजाने, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, ये सब तुम्हारे सहारे थे। लेकिन जिस वक्त ये सारे सहारे टूट जाते हैं, इसलिए कबीर जो इशारा करते हैं, आप उन इशारों को सिर्फ दोहों को गाना तो जानते हो, लेकिन उसका गहरा तात्पर्य कभी नहीं सोचा आपने, कभी नहीं जाना आपने कि कबीर का दोहे का अंत स्थल क्या है। क्या कहना चाहते हैं कबीर
जो घर बार है आपनो चले हमारे साथ, जिसको तुमने अपना सहारा बना लिया, जिस घर के भीतर रहते हो, ये पांचों इंद्रियां, ये शरीर के सारे कलपुर्ज, ये धड़कता हुआ हृदय, ये श्वास लेते हुए फुसफुस, यह डायरेक्शन करता हुआ ब्रेन, ये सारे भीतर के ब्लड सर्कुलेशन और पैदा होते हुए हार्मोन्स, और ये शक्ति की उथल पुथल सारे शरीर में हर वक्त जो होती है सोते जगते, इसे तुम अपना होना मानते हो और ये तुम्हारा सहारा है। अगर तुम्हें कोई कह दे कि तुम मर जाओ तो तुम बड़े क्रोधित हो जाओगे, जबकि संत यही कहते हैं। तुम उन पर क्रोधित नहीं होते, तुम उनके पांव पकड़ते हो। अगर कोई साधारण आदमी संसार का कह दे कि जाओ तुम मर जाओ, तो तुम उस पर कुपित हो जाते हो। लेकिन संत यही बात कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। इसका गहरा अर्थ क्या है? तुम्हारी सारी चपकाहटें टूट जाएं, तुम्हारे सभी सहारे टूट जाएं। जिन सहारों ने तुम्हें बाहर बाहर बांध रखा है, संसार के चक्रों में तुम फंसे हुए हो, वो इन सहारों के कारण हो। और जिस वक्त ये सारे सहारे टूट गए, सारी चपकाहटें, सारी डोरें टूट गईं, तो तुम पाओगे तुम बिना प्रयास के अपने अंतस्थल में लुढ़क जाओगे। यह सरल फार्मूला है, इससे ज्यादा सरल फार्मूला है ही नहीं। तो मैं जब कहता हूं कि कुछ भी मत करो, इसका अर्थ एक पहलू है सिक्के का। कुछ भी मत करो, यह सिक्के का एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू भी है जो अक्सर आप भूल जाते हो। ध्यान तो आप रोज करते हो, कुछ भी न करने की अवस्था में आप रोज जाते हो। कुछ भी न करने की अवस्था में तो आप नींद में भी रोज जाते हो। फिर क्या तुम्हें परमात्मा मिल जाता है? नहीं, थोड़ी सी फ्रेशनेस मिलती है, बस वही आपको ध्यान में मिल जाती है। फिर फर्क क्या है? तुम दूसरा पासा चूक गए, सिक्के का दूसरा पासा तुम चूक गए। वो क्या था कि तुम नींद में तो गए, फ्रेश भी बहुत हुए, लेकिन तुम्हारे सहारे, तुम्हारी चपकाहटें, तुम्हारे वो धागे जो बंधे हुए थे, वो अभी मौजूद हैं। और वो कौन ठीक करेगा? गुरु प्रसाद। गुरु को समर्पित हो जाओ। गुरु आपको टेढ़ी भाषा बोलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अक्सर दवाई कड़वी भी होती है, और बीमारी का इलाज करने के लिए वो कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है। तो जब गुरु कड़वी दवाई देता है तो आप थूक देते हो, थू। बस ये कमेंट तुम्हारा थू है। रोज देखता हूं मैं। और तुम वहां से उठ जाते हो, तुम वहां चले जाते हो जो तुम्हारे अहंकार को लोरी सुनाता है, मीठी मीठी। बस तुम वहां तृप्त होते हो। वहां जाकर तुम्हें चैन मिलता है। अब कोई हथौड़ी छेनी लेकर काटने पीटने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं। बस तुम सुरक्षित हो तो तुम्हारे दुख भी सुरक्षित है। ध्यान से समझ लेना, गहरी बात है। जब तक तुम हो तब तक दुख है,
और तुम सुरक्षित हो, तुम गुरु के वचनों से बच गए, गुरु को काटने नहीं दिए आपके बंधन, और तुम सुरक्षित हो तो तुम्हारे दुख भी सुरक्षित हैं। ये बात समझ लें, क्योंकि तुम ही हो दुख का कारण, तुम ही हो वो धागे जो बंधे हुए हो अनेक अनेक मतांधों से, अंधविश्वासों से। तुमने न जाने कितने सहारे बना लिए। गुरु करे भी तो क्या करे, गुरु सब कुछ छांटना चाहता है। तुम हीरे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो काई जमी है, जो कीचड़ जमा है, जो रेत जमा है, जो गोबर लगा है, जो कुछ भी लगा है, ये हो तो तुम हीरे, वो सब गुरु छांटता है, लेकिन तुम उसे छांटने नहीं देते। और फिर तुम पूछते हो कि मैं बाबा जाप तो बहुत करता हूं, मैंने बाबा राम राम राधे राधे 5 नाम तो बहुत लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, क्योंकि तुम अपने ऊपर से ये कीचड़ की तह उतरने नहीं देते। बस यही मजबूरी है और यही शरारत है तुम्हारी, तुम्हारे अहंकार की बड़ी सी बड़ी शरारत है कि तुम अपने कीचड़ को किसी भी हालत में उतरने नहीं देते। तुम गुरु को समर्पण भी करते हो तो नकली नकली करते हो। गुरु की छेनी हथौड़ी की मार को तुम गहरे में जाने नहीं देते, ऊपर ही ऊपर खोपड़ी में रहने देते हो, और तुमने अपने खोपड़ी के अंदर एक सेंसर बिठा रखा है कि देखो ध्यान से, यह व्यक्ति खतरनाक है, यह जो बोलेगा, काट पीट के अच्छी अच्छी चीजें जो तुमने सीखी हैं वो भीतर जाने देना, बाकी चीजों को रिपेल कर देना। ये तुम्हारे कमेंट रिपेल रिपल्शन है। ये वो चीजें हैं जो तुम हजम नहीं करना चाहते, जो तुम अपने गले से नीचे उतरने नहीं देना चाहते, और इन्होंने ही तुम्हारा कल्याण करना था। यही तुम्हारे बंधन थे, यही तुम्हारे दुख का मूल कारण थे, यही तुम टूटने नहीं देते। फिर कैसे होगा उद्धार तुम्हारा? फिर कैसे तुम उस आनंदित छायाओं का आनंद ले सकोगे? कैसे तुम झूम सकोगे? कैसे तुम उन फिजाओं का आनंद ले सकोगे? कैसे तुम बागें बहारा के अंदर शीतल छाया के भीतर आराम कर सकोगे? कैसे कुएं के पास तुम शीतल जल से अपने सूखे कंठ को तर कर सकोगे? फिर यह भी नहीं होगा, और फिर तुम सदा ही कहते रहोगे मैं दुखी हूं, किस दुष्ट की नजर लग गई जो मैं दुखी हूं, तो मैं तुम्हारी ही नजर लग गई। कौन किसी को नजर लगा सकता है? तुम दुखी हो, अपनी मान्यताओं के कारण दुखी हो, इसलिए सब कुछ कहकर बाबा नानक ने आखिर में जो शब्द कहा वो बड़ा कल्याणकारी था, और वो ही तुम करते नहीं। जैसे हम कहानी कह के आखिर में मोरल दे देते हैं, तो बाबा नानक ने शुरू किया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपम, और आखिर में मोरल दे दिया आपको गुरु प्रसाद। लेकिन आप शब्दों को ऐसे जोर से पकड़ लेते हो कि शब्दों की तरी निकालने में लग जाते हो, यहीं चूक जाते हो। तुमने शब्दों की तरी निकाली कि तुम उलझे,
वो ही दुख तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता रहेगा सदा सदा के लिए। कितने ही जन्म बीते तुम्हें पता नहीं। तुम्हें सुख का चैन का सांस न आया, तुम्हें वो आनंद की एक बूंद की झलक न मिली, स्वाद न मिला। क्यों? क्योंकि तुमने शब्दों को पकड़े रखा। और अगर गुरु, कोई सच्चा गुरु जिसने तुमसे कुछ लेना देना नहीं, जो कबीर की तरह कहता है ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीर में, तुम ही उसे उकसाते हो, तुम ही कंकड़ियां फेंकते हो उस मौन झील में, और फिर जो तरंगे उठती हैं उनको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुमने ही छेड़ा होता है ये सारा कबाड़ा, और तुम ही इनको नेग्लेक्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो। नहीं नहीं, ये तो मुझे स्वीकार नहीं है। हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हम ही शरीक जश्न बहारा ना हो सके। काश तुम गुरु को समर्पण कर देते और वो काट छांट करता और काट पीट करके वो आपको परमात्मा में ढाल देता। लेकिन तुमने तो जो चुना वो तो छैने थोड़ी से मार से बचना चुना। मैं न कटूंगा, मैं अपना रूह न बिगड़ने दूंगा, मैं इन छैनी हथौड़ियों की चोट से खुद को संतप्त न करूंगा, त्रस्त न करूंगा। तुमने यही चुना था, फिर तुम कहते हो हम ही शरीक के जश्न बहारा ना हो सके। तुम्हें वो बहार कैसे मिल जाएगी? और बहार का जश्न तुम कैसे मना पाओगे जो तुम्हारे भीतर ही जश्न मन रहा है हर वक्त। ये महाराज तुम जो निधि वन में खोज रहे हो, ये निधि वन में कभी किसी को मिला नहीं, कभी किसी को मिलेगा नहीं। ये मिलेगा कहां? ये तुम्हें तुम्हारे अंतस में मिलेगा। हर वक्त कृष्ण रास रचा रहे हैं राधा के साथ। काश तुमने जान लिया होता। निधि वनों में तुम्हें वो महारास नजर नहीं आएगा। काश ये महारास तुम भीतर चलता हुआ कभी देख लेते, थोड़ी सी झलक देख लेते। उसे ही हम सतोरी कहते हैं। सतोरी उस अवस्था का नाम है कि तुम अपने ही भीतर चलते हुए महारास को खुली आंखों से एक झलक देख लो। बस बस एक झलक देखी और फिर तुम बावले हो जाओगे। फिर दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, दुनिया तुम्हें मूर्ख कहेगी, दुनिया कहेगी तुम भी गए, तुम भी मूर्ख हो गए। ये बातें कभी होती हैं क्या? किधर भटक गए? खाओ पियो मौज कर। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम समर्पण कर देते हो, लेकिन नकली नकली होता है वो समर्पण। क्योंकि इसी बात से अंदाजा लग जाता है कि गुरु के शब्द वाण तुम्हें कितनी गहराई तक बेंध जाते हैं। तुम उससे बदला लेने पे उतारू हो जाते हो। और ईसा मसीह की कहानी गवाह है। उससे बदला लिया, ऐसे ही बदला नहीं लिया। भीतर क्रोध पनप रहा होगा, भीतर बदला लेने की भावना जुदास के भीतर पनप रही होगी। कौन शिष्य अपने गुरु से बदला नहीं लेना चाहता? आपको पता हो न हो, गुरु जब तिरस्कृत करता है, तुम्हारा व्यर्थ का कीचड़ छांटता है,
तो तुम्हें लगता है ओहो, ये तो मेरा एक अंग छीन लिया, ये तो मुझे खंडित कर दिया। बस इसी भ्रम में तुम गुरु के साथ द्रोह करने लग जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता। कौन ऐसा बच्चा है जो अपने माँ बाप से द्वेष नहीं करता, बस तुम्हें पता नहीं चलता। क्योंकि माँ बाप तुम्हारे भले के लिए तुम्हें कुछ कहते हैं और तुम उन्हें अपना दुश्मन समझ लेते हो, जबकि माँ बाप से ज्यादा सच्चा साथी और कोई नहीं होता। वो तुम्हारा मल मूत्र करता है, स्नान करता है, तुम्हें एक दिन के बच्चे से नहलाता धुलाता सब करता, पालता पोसता पढ़ाता लिखाता, कितना उपकार करता है तुम पे। लेकिन तुम्हें सही राह पर डालने के लिए वह कुछ कभी ऐसी भी बातें कह देगा जो उसके जिंदगी के अनुभव में बड़ी कड़वी होंगी। बस उन्हें आप पहचान ही पाओगे, उन्हें आप खोपड़ी के उस हिस्से में रिजर्व कर लोगे जो हिस्सा कभी बढ़ता 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 फिर बदला लेने की भावना होगी आपके भीतर। बस ये जो आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हो, ये उसी चीज का परिणाम है। तुम्हारे भीतर इकट्ठा होता जाता है जहर। ये बूढ़ा बूढ़ी तंग बड़े करते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता पर आघात करते हैं, ये हमें परेशान बहुत करते हैं, ये हमारी आजादी को छीन लेते हैं। बस बदले की भावना आ गई। गुरु भी ऐसा करता है, ऐसा कोई शिष्य नहीं जो गुरु से द्रोह न करे, बस तुम्हें पता नहीं चलता। जो भीतर गए, जो उन्मनी अवस्था में गए, उन्होंने देखा कि प्रत्येक शिष्य अपने गुरु के साथ द्रोह करता है, उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि गुरु काटता है, पीटता है, तुम्हारा सारा मैल गुरु अलग कर देता है तुमसे और तुम्हें चमकते हीरे की तरह निखार देता है। जैसे माँ बाप बच्चे को निखार देते हैं, पढ़ा लिखा के अपने पांव पर सिद्ध कर देते हैं। तुम इंडिपेंडेंट हो जाते हो, लेकिन तुम उन चीजों को कभी नहीं भूल पाते जो कभी तुम्हें दुख दे गई थी, तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधा बनी थी। तुमको डायरेक्ट किया गया था कि पुत्र ऐसा करना, ऐसा मत करना, पुत्री ऐसा करना, ऐसा मत करना। तुमने उसी मरहलों को दिमाग के एक कोने में स्टोर कर लिया और उस कोने को मैं विद्रोही कोना कहता हूं। तो माता पिता के प्रति हो, मित्र के प्रति हो, व गुरु के प्रति हो, गुरु के प्रति भी आपके भीतर प्रतिशोध की अग्नि होती है, बस आपको पता नहीं होता। माँ बाप के भीतर भी आप पांव को छूते हो, लेकिन तुम्हें खुद ही पता नहीं होता। तुम अनभिज्ञ होते हो इस बात से कि तुम्हारे दिमाग के एक कोने में स्टोर है, वहां उनके प्रति नफरत की भावना भी भरी हुई है। यह बड़ा साइकोलॉजिकल मसला है। जब वही व्यक्ति जानते हैं जो इस राह से गुजरते हैं, जो उन्मुनी अवस्था में हो जाते हैं, जो मन से पार चले जाते हैं, वो जानते हैं कि प्रत्येक शिष्य के और प्रत्येक बच्चे के मन में अपने माता पिता और अपने गुरु के प्रति द्रोह इकट्ठा होता रहता है। ये वही माता होती है जो रात को आपने बिस्तर गीला कर दिया और ठंडी रात है और माता उस गीले में खुद सो जाती है और तुम्हें सूखे स्थान में सुलाती।
बस तुम्हें पता नहीं होता और तुम कह देते हो मैं तो इतना ही जन्मा था, मैं तो इतना ही जन्मा था। भूल जाते हो, तुम्हें पता नहीं होता कि तुम अनभोल थे। तुम उन रातों में तुम्हें पता ही नहीं चला तुमने कितनी बार तंग किया अपने माता पिता को। यही गुरु होता है। गुरु आपकी बड़ी फिक्र करता है और माता पिता को तो कुछ प्रयोजन भी होता है। मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी बच्ची बड़ी होगी, मेरा नाम रोशन करेगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जब मेरे हाथ कंपते होंगे, मैं उठ न सकूंगा तो मुझे पानी का गिलास देगा, मेरे तपते हुए कंठ को विश्रांति देगा, मेरे भूखे पेट को खाना खिलाएगा। माता पिता का तो कोई स्वार्थ भी हो सकता है, कोई प्रयोजन भी हो सकता है, लेकिन गुरु का कोई प्रयोजन नहीं होता। इसलिए गुरु के बारे में संतों ने कहा कि गुरु तो कैसा भी हो, गुरु गूंगे गुरु बांवरे गुरु करे जो दास। और गुरु गूंगा भी हो जाए और गुरु बावरा भी हो जाए, पागल भी हो जाए, गुरु के दास ही बने रहना, उसके उपकारों को भूलना मत। गुरु जो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखियो आस। अभी तुम समझदार नहीं हो इतने कि तुम अपने राहों को चुन सको कि गुरु जिन राहों पर तुम्हें भेज रहा है वो नरक का रास्ता है या स्वर्ग का रास्ता है। इतना ही पता होता तो तुम्हें गुरु की कोई आवश्यकता ना होती। फिर तुम काहे खोजते गुरु को? बस इतना ही तो पता नहीं है, तभी तो तुम गुरु को खोजते हो। इसलिए जो गुरु करता है तुम्हारे भले के लिए करता है और निस्वार्थ भाव से करता है। बस गुरु जैसा निस्वार्थ भाव तो माँ बाप भी नहीं होता। माँ बाप की भी आगे जाकर और नहीं तो कम से कम अंतिम संस्कार में आग तो लगा ही देगा। जीते जी पानी ना पिलाएगा, जीते जी सहारा ना बनेगा बुढ़ापे का, जीते जी रोटी की बुर्की मुख में मत डालेगा, लेकिन आग तो लगा ही देगा आखिर में। ये भी प्रयोजन ही है, लेकिन गुरु को तो इतना भी प्रयोजन नहीं होता। गुरु को तो जब चाहे आप छोड़कर जा सकते हो और जलील करके जा सकते हो और थूक के जा सकते हो और उलाहने ताने देकर जा सकते हो, उसे बदनाम करके जा सकते हो। गुरु सब स्वीकार कर लेता है। ठीक, निस्वार्थ भाव से कार्य का यही मतलब होता है। मुझे पूछते हैं लोग, सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या होता है? बस जो गुरु करता है वो निष्काम कर्म होता है। उसका तनिक भी स्वार्थ नहीं होता, तिल के माफक भी उसका स्वार्थ नहीं होता। जैसे परमात्मा का सच्चा दाता तिल न तमाए। जो सच्चा दाता होता है परमात्मा और गुरु, उसके भीतर तिल भर की भी तमन्ना नहीं होती तुम्हारे प्रति। तुम जिस घड़ी छोड़कर वो जंजीरें नहीं बांधता तुम्हें कभी। गुरु और परमात्मा तुम्हें सदा मुक्त रखते हैं। तुम जब चाहो जिस मोड़ पर भी उन्हें छोड़कर जा सकते हो, वो तुम्हें बांधता नहीं। बस गुरु ही ऐसा एक तत्व है संसार में। बाकी सभी बांध सकते हैं, माँ बाप भी बांध सकते हैं, भाई बहन पुत्र पुत्रादि भी, स्त्री पुरुष भी बांध सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं बांधेगा। बस गुरु की यही महत्ता है कि वो आपके हाथों पांव की बेड़ियां नहीं बनता कभी। जितना हो सकता है वो आपको मुक्त करने की कवायद में आजीवन जुटा रहता है कि तुम कैसे मुक्त हो जाओ, कैसे तुमने जो संस्कार पाल लिए हैं जन्मों जन्मों से, समाज से संस्कार लिए, आसपास के वातावरण से संस्कार लिए,
कुछ लोगों से संस्कार लिए, कुछ झूठे लोगों से संस्कार लिए, उनको तोड़ने में ही संलग्न रहता है गुरु। गुरु का कोई लोभ नहीं होता। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। और यही मैं आपसे सदा कहता हूं, जो गुरु आपसे कुछ प्रयोजन रखे वो गुरु सच्चा नहीं। सीधा सा लक्षण, जो गुरु आपसे प्रयोजन रखे, और यहां तो डिमांड करते हैं, योग निद्रा सीखनी है तो शिविर में आ जाओ, इतनी फीस लगेगी, इतना रहने का किराया लगेगा, इतना सब लगेगा। ये दुकानदारियां हैं, गुरुता नहीं है। गुरु में और दुकानदार में तो बड़ा भेद है। दुकानदार तो अपनी दुकानदारी को चलाता है और अपनी दुकानदारी को हेतु रखकर ही सारे काम करता है, लेकिन गुरु तो निश्चय प्रयोजन होता है, निस्वार्थ होता है, उसका अपना कोई मतलब नहीं होता, उसका एक ही लक्ष्य होता है, मतलब कोई नहीं होता, लक्ष्य होता है कि कैसे तुम्हारी बेड़ियों को वो काट दे, क्योंकि वो अपनी नग्न आंखों से तुम्हें बेड़ियों में बंधा हुआ देखता है और वो चाहता है कि इन बेड़ियों में ये व्यर्थ ही बंधा हुआ है, मैं क्यों ना इसे आजाद करा दूं। ये व्यर्थ की बेड़ियां मैं काट सकता हूं, मैं क्यों ना काट दूं। बस यही उसकी भीतर की ख्वाहिश होती है। वो करुणा से भरा होता है। क्यों? क्योंकि इन बेड़ियों के कारण आप दुखी हो और ये बेड़ियां कट सकती हैं, बड़े आराम से कट सकती हैं, बस आप थोड़ा सा शीश देने को तैयार हो जाओ। और वो शीश भी नकली। राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। वो राजा हो, वो प्रजा हो, उसके पास कुछ देने को हो न हो, लेकिन एक शर्त है, शीश देना पड़ेगा। शीश तो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास है और वास्तव में वो है नहीं, तुम उसे मानते हो कि ये है, बस वो ही इल्यूजन मांगता है तुमसे, वो तुमसे तुम्हारा भ्रम मानता है, ये गलत फहमी मुझे दे दो। और प्रत्येक व्यक्ति गलत फहमी से भरा हुआ है। कोई जज है तो उसे भी गलत फहमी है कि मैं जज हूं, कोई दीन दरिद्र है तो उसे भी गलत फहमी है, कोई कर्जे से युक्त है तो उसे भी गलत फहमी है। मेरे पास रोज कमेंट आ जाते हैं, बाबा इस कर्जे को उतारने का कोई ढंग बना दो तो बड़ी मेहरबानी हो। कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसे भी गलत फहमी, कोई कुछ भी है, यहां तो नकली खुदा पैदा हो जाते हैं, खुदा होने का भ्रम भी नकली पैदा कर लेते हैं, नकली पूजा करवानी शुरू कर देते हैं, नकली दर्शन देने शुरू कर देते हैं लोगों को, त्रिपुंड सजा के, किस्तीनुमा टोपियां लगा के लोगों को भ्रमित करते हैं, मैं खुदा हूं, मांग लो। और ये खाली कुएं, इनके भीतर जल नहीं है जो आपकी प्यास बुझ सके, लेकिन ये आपको तृप्त करने की बात करते हैं। ये तृप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके भीतर ये वो कुएं हैं जो सूखे हुए कुएं हैं, इनके भीतर जल अभी भरा ही नहीं। आपके भ्रम को मांगता है गुरु।
आपके सत्य को नहीं मांगता गुरु, क्योंकि गुरु भली भांति जानता है कि सत्य तो आपसे कभी छीना ही नहीं जाता। सत्य तो आपके पास ही रहेगा, उसको आपने कभी खोया ही नहीं। किसी काल में, किसी वक्त, किसी अवस्था में, सोते जगते, चलते फिरते, क्रियाकलाप करते, तुमने सत्य को, जो तुम वास्तव में हो, वो तो कभी खोया नहीं। और जो तुम नहीं हो, उसको तुम जानकर चिपके बैठे हो, उसको तुम छोड़ने को तैयार नहीं। जो चीज आप छोड़ नहीं सकते वो आपको पता नहीं है, और जो चीज आप छोड़ सकते हो, आप हो नहीं, वो आप छोड़ने को तैयार नहीं। और बस यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। जो तुम नहीं हो वो तुम छोड़ना नहीं चाहते, और गुरु का यही काम है अंततः जो तुम नहीं हो वो तुमसे छुड़वा ले। तुम्हारा बिगड़ेगा कुछ नहीं, व्यर्थ की धूल जड़ जाएगी। व्यर्थ की धूल कांट छांट देगा वो अपनी छेनी हथौड़ी से। तुम्हारे बिगड़ेगा कुछ नहीं तुम्हारा, बस तुम परमात्मा हो जाओगे, तुम मूर्ति बन जाओगे, तुम मंदिर में सजने के योग्य हो जाओगे। लोगों की उपासना सतली में तुम बैठ जाओगे, और तुम डरते हो। सो पुत्र शंकर देव, उस संत ने तो तुम्हें वरदान दिया था, कहीं चूक हो गई, तुमने किसी गलत गुरु से सुन लिया कि श्राप है। श्राप वो था ना, काश वह जो कह गया था वो अभी पूरा हो जाए, तो तुम पाओगे तुम ही स्वर्ग हो, तुम ही स्वर्ग हो, तुम ही मस्ती का खुमार का सागर हो, तुम ही वो झील हो जहां कोई तूफान नहीं उठता, तुम ही सुरूर हो, तुम ही कुछ ऐसे हो जिसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तुम निरावलंब हो जाओ, बस यही वरदान दिया था उसने। सारे अवलंबन तुम्हारे खो जाएं, तुम निरावलंब हो जाओ, यही तो कहा था। तुम्हारे सारे जो तुमने बना रखे हैं सहारे, और वो नकली हैं, ये टूट जाएं, खुदा करे। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, इसका बड़ा गहरा अर्थ है। खुदा करे कि क़यामत हो, किस चीज की? तुम्हारे भ्रमों की, और तू आए। कौन आए? परमात्मा आए, इसका यह अर्थ। ईश्वर करे कि क़यामत हो जाए। किस चीज की क़यामत हो जाए? तुम्हारे भ्रमों की क़यामत हो जाए, तुम्हारे इल्यूजन्स की क़यामत हो जाए। तुमने जो मान रखा है, जो थोप रखा है, जो मान्यताएं हैं, ये सब टूट जाए। सत्य तो कभी टूटता नहीं, सत्य तो कभी हिलता नहीं, सत्य तो कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लो तो पूर्ण ही शेष बचता है। तुम कुछ ऐसे तत्व हो जो घटाए नहीं जा सकते और जो बढ़ाए भी नहीं जा सकते। तुमसे तुम्हारा आपा तो कोई छीन नहीं सकेगा कभी भी, ना गुरु ना परमात्मा। तुमसे क्या छीना जा सकता है? तुमसे सिर्फ तुम्हारा कचरा छीना जा सकता है। वह तुम्हारा अपना आपा तो आग लगाने से भी जलता नहीं। नैना मदाहती पाप का, तो जलेगा क्या? बस मुझे आग लगा लेने दो। जो घर बार है आपनो, चले हमारे साथ, मुझे तुम्हारे घर को आग लगा लेने दो। और तुम निश्चिंत रहना, व्यर्थ का कचरा जलेगा, तुम नहीं जलोगे।
कचरा जलकर राख हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा, भस्म भी ना बचेगी, सिर्फ तुम बचोगे, निरोल तुम बचोगे, अपने स्वभाव में, अपने शांति में, अपने आनंद में, अपनी खुमारी में तुम बचोगे। जो जलेगा वो तुम हो नहीं, वो कचरा हो, उसे जल जाने दो, सभी सहारे छोड़ दो। और जैसे ही सहारे छोड़ दोगे, जैसे ही सहारे जल जाएंगे, तुम नरोल पाओगे कि मैं खुद खुदा हूं, अनल हक, खालक खलक, खलक में खालक, न मैं जलता हूं, न मैं कटता हूं, न मरता हूं, न करता हूं, सभी जगह मौजूद हूं। धन्यवाद।